आज दिनांक 31 अगस्त 2021 दिन के 11:35। आज हम जीवन की जो माला है उसके तीसरे पड़ाव के बारे में बात करेंगे, जो कि वृद्धावस्था। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसको हमने 3 भागों में अपनी सुविधा के हिसाब से बांटा है, ताकि हमको कुछ चीज़ समझने में आसानी हो। किसी को वृद्धावस्था 55 साल की उम्र में आती, किसी को 60 साल में भी नहीं आती, वो फिर भी युवा बना रहता है, उसमें उतनी स्फूर्ति और एनर्जी रहती है। अब जो तीसरा पड़ाव आता है, जहाँ पे आपने अपनी जवानी में बहुत सारे मनके पिरोए, उस मनके में बहुत अलग अलग प्रकार के अनुभव आपके इकट्ठे हुए और आपकी मन का जब युवावस्था को क्रॉस करती है और आप धीरे धीरे उम्र के ढलान में पहुंचने लगते हो, तो मन का पिरोने का आपका तरीका बदल जाता है। क्योंकि अब जो मन का आप पिरोने जा रहे हो उस अवस्था में, वो अवस्था ऐसी है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं और बच्चों का संसार धीरे धीरे अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप जो है, अब आपके पास में काफ़ी समय बचता है अपने लिए। अब उस समय का कैसा उपयोग करना है, आपको किस तरीके से आपका जीवन जो है वो आनंद पूर्वक व्यतीत हो। और जब मन का हम उस पड़ाव में बनाना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि अब हम जो भी मनके का निर्माण करेंगे, उससे हमारे समाज को, हमारे परिवार को और हमारे स्वयं को उसका बेनिफिट मिले। लेकिन होता यह है कि कुछ बड़े और छोटे मनके जब हमारे युवावस्था में बन जाते हैं, बाल्यावस्था में बने रहते हैं, या तो वो हमें व्यथित करते हैं और एक अनजाना सा भय हमारे अंदर पैदा होता है कि अब जो हमारी ढलती हुई अवस्था, उसको किस तरीके से हम आगे ले जाएं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जीवन आप चाहो या ना चाहो, वो सतत आगे बढ़ने वाला है। आपके शरीर की रचना में सतत परिवर्तन आने लगेगा, चालू रहेगा, और आप धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल होते जाएगा, आपके स्नायु तंत्र वीक होने लगेंगे, आपके हड्डियां कमज़ोर होने लगेगी। लेकिन चूंकि मन आपका सक्रिय रहेगा और मन जिस गति से दौड़ रहा है, उस गति से तन या शरीर को दौड़ने में तकलीफ होगी, या वो दौड़ नहीं पाएगा, उसकी बरोबरी नहीं कर पाएगा। तो कई बार ऐसा होता है, मन जो सोचता है उस उम्र में शरीर उसका साथ नहीं देता है और वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से भी आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप में इतना स्ट्रेस और इतनी सारी चीज़ें और इतना सारा
ज्ञान अपने दिमाग में रख लेते हैं तो आगे आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें भूलने लग जाते हो आप, वो समय पे याद नहीं आती। जब वो समय पे याद नहीं आती तो आपका मन और शरीर के संतुलन में फर्क आने लगता है। जब इस तरीके से आपके शरीर में परिवर्तन आने लगता है तो मन एक प्रकार से भयभीत होने लगता है और ज़्यादातर लोग अपने अंतिम समय के लिए बहुत घबरा जाते हैं कि ना जाने मेरा अंतिम समय कैसा होगा। उसमें बहुत सारी परिस्थितियां भी आती है, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां आती है। वे बच्चे आपके साथ में हैं तो हो सकता है बच्चे आपको जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं और आपकी शारीरिक क्षमता कम होने के कारण आप धीरे 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 एक जगह कन्फाइन होने लगते हो। तो शरीर तो बहुत हल्का हो गया और मन तेज होने लग गया और कुछ चीज़ें जो हम अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार और हमारे बच्चे उसको पालन करें, जो कि हो सकता है वो हमारे लिए सही हो। उस समय और उस काल में जो मन का हमने बनाए थे उसको हमने बहुत गहरे में अपने दिमाग में बसा लिया। तो जो ये मन का अभी हम बना रहे हैं, आखिरी पड़ाव के जो मन के हम बना रहे हैं, उसको बनाने की कला ये आपके सोच पे निर्भर रहती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मेरा शरीर और मेरे मन में क्या संबंध है। और चूँकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और साइंस आज की डेट में इतना आगे बढ़ चुका है कि हम मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है और हमारे जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है शरीर का, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे शरीर में जो भी घटना घटती है उसका प्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क पे उसको मैसेज जाता है। जैसे किसी ने आपके शरीर में चिमटी ली तो उसका मैसेज इमीडिएट आपके मस्तिष्क में जाएगा। वो मस्तिष्क में जो मैसेज जाता है वो आपको बताता है किसी ने आपको चिमटी ली। शरीर को पता नहीं लगता, शरीर में जो विद्युत तरंगे उत्पन्न होकर वो जो इमीडिएट आपको मैसेज पहुंचाती है कि भी किसी ने मेरे को चिमटी ली। शरीर बोलता हाँ इस भाग पे चिमटी ली, उसका उपयोग उसको देखना चाहिए कहाँ पे लगी तो नहीं, कुछ नहीं हुई, इस तरीके से। तो आधुनिक साइंस जो है, आधुनिक शरीर विज्ञान जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। तो हमारे दृष्टिकोण में भी चेंजेस आना चाहिए, सोचने में परिवर्तन आना चाहिए। आज से जो 400 साल 300 साल पहले जो हम किताबें पढ़ रहे थे, जो ज्ञान कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा आज की डेट में हमको परिवर्तन लाना चाहिए। चूँकि हम अब वृद्ध हो चुके हैं तो अब वृद्ध होने के साथ साथ अब हमारे जो मन के बन रहे हैं, आधुनिक जीवन में हम अपने मन के बना रहे हैं, जो कि हम बहुत सारी तरक्की देख रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट देख रहे हैं, भविष्य को देख रहे हैं। और हमको मालूम है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो आज हमको इस समय इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट देखने का मौका मिल रहा है। और हो सकता है कुछ समय तक के हम और इस संसार में जो ग्रोथ हो रही है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हम उसके साक्षी रहें। और मेरा यही है कि जब कुछ मन के जीवन के आखिरी बच जाए तो उस मन के में आप ये देखो, ये मन के में आप गणें कि हाँ मेरा जीवन बहुत आनंदपूर्वक गया, मैं जीवन के हर क्षण का आनंद लिया। और उस मन को में आप अपने अतीत में भी झांके कई बार अपने बच्चों के तरफ, और जो आपने ज्ञान ग्रहण किया है अब वो बच्चों, परिवार, समाज और उन सबको दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, वृद्धावस्था बहुत ही अद्भुत अवस्था है और वो अवस्था ऐसी अवस्था है कि अब वहाँ से आपके वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो जब तक कि आप हैं, आप जीवन का आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही। और मैं हर वृद्ध व्यक्ति को बोलता हूँ जो जीवन के उस मोड़ में पहुँच गया कि जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन का आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।